तो हुआ क्या था, अलवर का जो राजा जयसिंह था, अलवर का राजा जयसिंह बड़ा ही क्रांतिकारी बंदा था। अलवर के राजा जयसिंह ने एक आंदोलन चला दिया। अलवर के राजा जयसिंह की अंग्रेजों के साथ नहीं बनती थी। किसे नहीं बनती थी? अंग्रेजों से उसकी दो तीन बातों को लेकर तनातनी हो गई थी। एक तो उसने कहा कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। अंग्रेजों के राज्य में तो देश की भाषा ही कौन सी थी? अंग्रेजी। उसने कहा नहीं पढ़ेंगे अंग्रेजी, अपने क्या पढ़ेंगे? हिंदी। तो एक अंग्रेजों के साथ लेके थोड़ा बहुत यूं मनमुटाव सा उसका हो ही रखा था। फिर एक दो कांड कर गया वो आदमी। कोई लंदन गया हुआ था, लंदन एक दिन एक कार की कंपनी में चला गया। वहां कार की कंपनी थी रोल्स रॉयस। कौन सी थी? और रोल्स रॉयस वालों के पास गया। राजा जयसिंह वो राजा था जिसने उस समय खादी के कपड़े पहने शुरू कर दिए थे। क्या पहने शुरू किए? जब तक गांधी जी इंडिया भी नहीं आए थे। गांधी जी इंडिया भी नहीं आए थे तब वो क्या पहना करता था? खादी का, स्वदेशी कपड़े। हमारे कपड़े पहनेंगे, अंग्रेजों के कपड़े भी हम पहनेंगे नहीं। तो कोई खादी के कपड़े पहना हुआ रोल्स रॉयस कंपनी में चला गया, कार दिखाओ। तो रोल्स रॉयस वालों की कार बहुत महंगी आती, राजा महाराजा ही खरीदते। तो उन्होंने उसको देख के कहा कि औकात से बाहर है, बाहर निकल। अगली दुकान चले, आ जाते हो यार सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। महंगी कार आती है, पता नहीं तुम्हें? देखा महंगी कितने की आएगी, मैं ले लूंगा। उसने भाई साहब नहीं ले पाओगे, फालतू की पंचायती मत करो। राजा जयसिंह को गुस्सा है, उसने कहा कितनी खड़ी है? अच्छा है। कहा ये पेमेंट पकड़, 6 की 6 पैक कर। 6 कार लेके आया, अलवर नगर निगम में लगाई उनको। कचरे वाला आया, जरा कचरा निकाल। झाड़ू लगाई भी, अलवर में कचरा उठाती थी। अब बेचारे रोल्स रॉयस कंपनी की बेइज्जती हो पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया में रोल्स रॉयस कंपनी वाले किसी राजा को जाकर सर नई कार आई, ये फीचर्स देखिए, ये सर देखिए इतना स्पीड में चलती है, ये है, आप खरीदिए। और वो अगला राजा मुस्कुरा के कहता गया रोल्स रॉयस का कि अलवर में कचरा उठाती है वही। तो फाइनली रोल्स रॉयस वाले अलवर आए। अलवर के राजा को आगे हाथ जोड़े कि बापूड़ा या तो ढंग से चला ले या हमारी वापस दे दे। फिर वो एक कार तो दे के गए फ्री में, बाकी वाले कारें उसे लेके गए। तो राजा की बन्नी बंद हो गई। राजा का शिमला में घर था। तो राजा ने एक बार किसी अंग्रेज को डिनर पे बुलाया। वो अंग्रेज बेचारा शाम को कोई काम आ गया, भगवान जाने बीमार हो गया। तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि देख राजा रानी ने अपने को डिनर पे बुलाया है, राजा रानी वेट कर रहे होंगे, मैं जा नहीं पाऊंगा, प्लीज तू चली जा। तो राजा को बुरा नहीं लगे तो वो बेचारी महिला गई डिनर के लिए। अंग्रेज महिला थी, साथ में ले गई अपना कुत्ता। चले गई। राजा जयसिंह ने कहा कुत्ते को बाहर बांध दो मैडम, आप अंदर खाना खा लो। उसने कहा नहीं, कुत्ता नहीं है, टॉमी है। कुत्ता कैसे कहा इसको? और तुम तो ये बताओ इसके लिए क्या बनाया है? इसके लिए डिश कौन सी है? मेरे बराबर कुर्सी पे बैठेगा और वहीं डिनर करेगा साथ में। तो राजा जयसिंह ने कहा रवाना हो जाओ। बोला साडा कुत्ता कुत्ता, तू अड्डा कुत्ता टॉमी। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। और उस महिला को वहां से निकाल दिया। तो अंग्रेज बड़े गुस्से में रहते थे राजा जयसिंह। फिर राजा जयसिंह गोलमेज सम्मेलन में गया। गोलमेज सम्मेलन नाम सुने होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोल मेज के चारों तरफ बैठ गए। राजा जयसिंह घोषणा करके आगे अलवर में चुनाव कराएंगे। अलवर में क्या कराएंगे? मतलब राजतंत्र समाप्त, जनता का राज लाएंगे। अंग्रेजों को लगा कि मान लो राजा ही चुनाव करवा गया तो भारत की जनता कहेगी लो साहब राजा ने गद्दी छोड़ दी, अंग्रेज छोड़ो। तो क्लेश चल रहे थे भयंकर वाले। इसमें राजा जयसिंह एक मामले में और आगे निकला। जब अंग्रेजों का राज था तो हमने पढ़ा था ईसाई मिशनरी लोगों को क्या बनाते? ईसाई। राजा जयसिंह ने कहा कि वे लोग जो ईसाई बन गए उनको वापस हिंदू बनाएंगे। और कहते हैं अलवर के बाहर, अलवर का जो किला था उसके बाहर एक पंडित जी बिठाए और पंडित जी कहा कि लाओ आप तो जो भी कोई बंदा ईसाई बन गया वापस हिंदू बनना चाहे लेके बंदा आता उसके हाथ में गंगा जल देते, पीले गंगा जल, तुलसी के पत्ते देते, खा ले, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सर्ववितुर्वरेण्यम। तुम आज के बाद वापस क्या हो? ये जब मूवमेंट थोड़ा आगे बढ़ाना, तो देखो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक है। तो अपने ईसाई तो थे ही नहीं, आज ही नहीं दिखते तो तब तो और ही कम रहे होंगे। तो किसी ने राजा जयसिंह को कहा कि राजा जी जो पहले हिंदू थे बाद में और कोई धर्म में चले गए उनको वापस हिंदू बनाना। कहा तो कहा खूब सारे हिंदू मुसलमान हो गए। ये मेव सारे के सारे हिंदू थे 4-5 पीढ़ी पहले, और अब क्या हो गए थे? और मेवों के साथ एक सिस्टम और था, मेवों की कल्चर भी चेंज नहीं हुई थी। मेवों की कल्चर पूरी हिंदुओं जैसी कल्चर पड़ी थी। शादी ब्याह के तरीके वरीके सारे वो थे, बस निकाह पड़ रहे थे, बाकी सेम वही था। तो कहा इन मेवों को वापस क्या बना देते हैं? हिंदू। और मेव तैयार और बैठे थे, मेव ने काम बढ़ने के लिए तैयार है। पर मेव ने राजा जयसिंह को कहा कि भाई दिक्कत दूसरी, हिंदू धर्म में समस्या एक बहुत भयंकर है। हिंदू धर्म में एग्जिट है, एंट्री नहीं है। हिंदू से मुसलमान बन सकते हो, हिंदू से ईसाई बन सकते हो, हिंदू से आप जैन बौद्ध पारसी सिख यहूदी कुछ भी बन सकते हो। कोई हिंदू कैसे बने इसकी कोई विधि नहीं है। क्योंकि मान लो यदि कोई कहे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, फिर उसको कौन सी जाति में भेजेंगे?
हिंदू धर्म तो पूरा जाति व्यवस्था पे टिका हुआ है, तो वो कौन सी जाति के अंदर जाएगा? आपको सर किसी में भेज दो, फिर उसकी शादी किस में होगी? हम तो शादियां भी तो जाति देख के कर रहे हैं, तो इसलिए हिंदू बनने वाला मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। पर राजा जयसिंह ने कहा इनमें तो कोई पेचीदा भी नहीं है। ये जो मेयों का गांव है, कितने पीढ़ी पहले मुसलमान बने थे? 5 पीढ़ी पहले मुसलमान बने। पहले तुम क्या थे? हिंदू थे। कौन सी जाति के हिंदू थे? फलानी जाति की। और यहाँ ये था, इस गांव के अंदर हिंदू इस जाति के लोग रहते हैं, ये मुसलमान बन गए, सेम जाति के लोग थे, पर ये किसी भी कारण से मुसलमान बन गए। राजा जयसिंह ने कहा कि पहले तुम्हारी कोई हिंदुओं में जाति थी कि हाँ, बस उसी जाति में जाओगे तुम। तो उन्होंने कहा कि राजा तुम्हारे कहने से क्या होता है, उस जाति के लोग हमें रिश्ते तो करने चाहिए। उस जाति के लोग यदि रिश्ते नहीं करेंगे तो फिर हम उस जाति में जाके करेंगे क्या? राजा सिंह ने कहा लो ये भी करवाते हैं। बुलाया, ये एक मुसलमानों का गांव है, जो पहले हिंदू थे, किसी जाति के हिंदू थे, उसी जाति के हिंदुओं को बुलाया, पंच बिठाए सामने, कहा तुम 5 लड़कियां इनको दो, ये 5 लड़कियां तुम्हें देंगे, आज क्या रिश्ते करो। आज के 100 साल पहले राजा जयसिंह ने अलवर में मुसलमानों के गांव हिंदू बना दिए। 100 साल पहले वो लोग मुसलमान थे, 100 साल पहले क्या बन गए? कई सारी जगह ऐसा कर दिया। अब जब ये वहां पर उसका कार्यक्रम चला ना, तो फिर मुसलमान जो संगठन थे उनको लगा यार ये तो बंदा पूरा माहौल बदल देगा, जज्बात बदल देगा। तो बाद में वहां पर कुछ ऐसे संगठन आए, जिन संगठनों ने जाके, भाई सिंपल सी बात है, यदि राजा जाके कह रहा है तुम हिंदू बन जाओ, तो कोई संगठन जाके ये भी कहेगा हमें हिंदू बनने की आवश्यकता। तो वो जो संगठन काम कर रहे थे वो कौन से? अब इनके नाम पढ़ो, आपको ज्यादा समझ में आएगी। क्या नाम है? अंजुमन। ऐसा संगठन जो इस्लाम की सेवा करेगा। तो सेवा कैसे होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें आएंगे? इस्लाम। जाने से तो रोको कम से कम। दूसरा पढ़ो नाम, इस्लाम का प्रचार करेंगे, तबलीग करेंगे, प्रचार करेंगे। ऐसी जमात होगी जो इस्लाम का क्या करेगी? प्रचार करेगी। तो वो जाके समझा देंगे भाई नहीं, अपने को हिंदू बनने की कोई भी आवश्यकता, इस्लाम की क्या क्या अच्छी बातें उनका क्या कर देंगे? प्रचार। ये जमात तो बनी राजा जयसिंह के खिलाफ थी। राजा जयसिंह वाले इस मूवमेंट के दौरान ये जमात या अलवर और यूपी वाला जो टच करता हुआ इलाका है, इसी इलाके के लिए बनी थी। अब तो बहुत बड़ा संगठन है ये। मैं तो खुद ही जब आप पढ़ने लगा तो इस जमात के बारे में पढ़ने लगा, बाकी मेरा इसका सुना हुआ बहुत पहले से। मेरे पापा की पोस्टिंग थे पाकिस्तान बॉर्डर पे रही है। वहां वो पूरा जो गांव था वो मुसलमानों का गांव था। 60-70 लोगों का गांव, पूरा का पूरा 60-70 घरों का गांव, उसमें 30-35 घर तो मुसलमानों के, बाकी 30-35 सिख हिंदू सारे इकट्ठे हो रखे उसमें। वहां हमारे एक मस्जिद हुआ करती, तो हम कई बार देखते कि अब वो हमारे गांव वाले जितने मुसलमान थे वो थे सारे सिंधी। कौन से मुसलमान? सिंध के मुसलमान थे वो। तो वो भाषा भी पूरी सिंधी बोला करते, सिंधी भाषा बोला करते। तो वहां हम कई बार देखते कि हमारी मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद थी गांव के अंदर, उस मस्जिद में कई बार बाहर के लोग आए हुए रहते। तो पापा से पूछते कि बाबा ये मस्जिद में आजकल बाहर से कौन आ गए, या हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं उनसे पूछते कि आजकल ये कौन आ रखे, जमात आई हुई है। क्या है? तो मैं को 3री-4थी में पढ़ता था, तब से जानता हूं कि जमात नाम का संगठन होता है, वो मस्जिदों के अंदर जाता है। हम पूछते कि भाई क्या करने हैं, कि है ना इस्लाम की शिक्षा देते हैं। तो हमें ये पता था कि आगे पढ़ाते होंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ बताते होंगे। फिर हम कई बार हमारे साथ वाले कोई होते, तो उनको कई बार 10 दिन कोई साथ वाला दिखाई नहीं, क्रिकेट खेलने नहीं आया, तो हम उसको पूछते अरे कहाँ चला गया था, क्रिकेट खेलने आया नहीं? तो वो कहता मैं जमात में गया था। उस गांव के भी 10 लोग बाद में कहीं पर जाते अलग अलग प्रचार करने। तो मुझे याद है एक बार वो कुछ जमात वाले भैया थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारे साथ आगे किधर क्रिकेट खेले। जाते टाइम उन्होंने मुझे कहा यार तू जो भाषा बोलता है ना ये मेरे समझ आती है, तुम्हारे वाले मुसलमान जो बोलते हैं ना ये मेरे समझ नहीं आती। मेरे पापा को बताया घर पे कि वो जमात वाले एक भैया आए थे, उन्होंने मेरे कहा कि तेरी भाषा समझ में आती है और जो मुसलमान बोलते हैं समझ में नहीं आती, जबकि वो भैया तो खुद ही मुसलमान है ना। तो पापा ने वापस कहा कि देख भाषा है ना धर्म पे नहीं होती, भाषा क्षेत्र पे होती है। अपनी जो भाषा ये है बागड़ी, कौन सी है? गंगाधर हनुमानगढ़ वाली जो भाषा वो बागड़ी, पंजाबी मिक्स बागड़ी है, ये हिंदी जैसी सी है। इसलिए ये जो जितने लोग आते हैं ये सारे यूपी के हैं, जमात वाले ज्यादातर, इसलिए यूपी वालों की भाषा कौन सी? हिंदी, समझ में आ जाती है। अपने वाले मुसलमान बोलते हैं सिंधी, अपने को नहीं आती तो इनको तो कहां से आएगी, अपने इतने सालों से बीच में रह रहे हैं, अपने भी अब इतने सालों से रह रहे हैं, इसलिए अपने को पता है भाई ये क्या बोल रहे हैं। अब जैसे वो दूध को बोलते खीर, दूध क्या बोलते? प्याज को बोलते बसर, लहसुन को बोलते थुम, हल्दी को बोलते बसार, कटोरी को बोलते मुंगरी, सबसे भयंकर तो महिलाओं को बोलते जाड़। एक दी जाड़ है, ओ दी जाड़ है, ओ दी जाड़ है, असान जैन तुसान जैन, वैसे वो सिंधी बोलते पूरा अलग ही एकदम। तो हम कई साल तक वहां रहे तो सीख गए धीरे धीरे, हाँ यार ये शब्द है, ये शब्द है। तो उनका यार कैसे समझ में आएगी। तो मेरे अब जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे समझ में आएगा, अच्छा तो पापा कहते थे यूपी साइड के लोग आते हैं, तो ये जमात बना इस क्षेत्र का था। तो इस क्षेत्र में क्यों बना कि राजा जयसिंह इस प्रकार के मामले कर गया था। आई बात समझ में?